हेलो एवरीवन। आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय वीडियो। आ, ये मेरा क्यूबेंटिस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यूबेंट्स क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग क्यूबेडियन। इसके पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था क्यूबेंट्स का ओवरव्यू, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्यूबेंट्स का कैसे ओरिजिन मीन्स कैसे ओरिजिनेट किया, इसको गूगल ने कब पब्लिक किया, लाइक फॉर अदर पीपल टू यूज इट टू मैनेज दैट कंटेनर्स, और इसका क्या यूजफुलनेस है। ठीक है। और साथ में हमने केबल्स के क्लस्टर आर्किटेक्चर को भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने केबल्स क्लस्टर के क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। CNI प्लगइन से सब क्लस्टर के सारे मेजर कंपोनेंट्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो अभी इसको हम लोग सेटअप करके देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस टोटल सारे स्टेप्स यहाँ पे मैं अपने गिटहब पेज पे रखा हुआ है। आप इसको जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हम अपने गूगल प्लेटफॉर्म पे चले आते हैं। तो आज का जो क्लस्टर सेटअप होगा उसमें मैं एक लाइक मास्टर नोड क्रिएट करने वाला हूँ, जिसको मैं कंट्रोल प्लेन नोड बोल सकता हूँ। ठीक है। और दो वर्कर नोड होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीरीज ऑन इवेंट्स क्लस्टर यूजिंग ट्यूबेडियम। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं वीएम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। इसके लिए मैं तीन वीएम्स क्रिएट करूंगा। एक होगा आपका मास्टर नोड और दो होंगे वर्कर नोड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मास्टर नोड। ठीक है। ये सारे रीजन्स वैसे सेम के सेम रहेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। और ये टाइप भी E2 हम चूज कर लेते हैं, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें। मैं चेंज कर दूंगा इसका ओएस। ओएस मैं चूज करता हूँ उबुंटू। ठीक है। और इसका इमेज होगा एक उबुंटू का, ये ले लेते हैं उबुंटू। रुको, थिंक इसका मैंने रखा था इमेज, जो कि मुझे भी रहता है इसको यूज करने में। ठीक है। चलिए मैं इसको लेता हूँ। ये मैं यूज करूंगा, सारे ये कॉमन होंगे तीनों वीएम्स में। तो इसमें नो बैकअप्स हम चूज कर लेते हैं, हमें बैकअप नहीं चाहिए। नेटवर्किंग, मैंने ऑलरेडी नेटवर्किंग का एक फायरवॉल क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें सारे नेटवर्क्स एनेबल है। इट्स फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो मैं इसको सॉरी ये नेटवर्क टैग्स के अंदर डालना है। ठीक है। और सेम इसको क्रिएट कर देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने। तो लेटेस्ट नेटवर्क टैग के अंदर मेरा सारा मतलब ट्रैफिक एनेबल है। ठीक है। कोई भी लाइक ब्लॉक नहीं है। तो ये हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, इसलिए हमने इसको एनेबल करके रखा। ठीक है। अभी मास्टर नोड क्रिएट कर होने दीजिए, तब तक हम लोग दूसरा वर्कर नोड क्रिएट करते हैं। इसका नेम मैं देता हूँ वर्कर नोड 1। रीजन और जोन सेम रहेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने। चले आते हैं हम अपने सेकंड टैब में। यहाँ पे मैं अपना ओएस चूज करता हूँ Ubuntu। ठीक है। और ये यहाँ पे इमेज जो रहेगा इसका वर्जन, इसको मैंने LTS मिनिमल चूज कर लिया 24.04। डेटा प्रोटेक्शन में इसको नो बैकअप रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नेटवर्क टैग चूज कर लेता हूँ K8S। और बाकी जैसे कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है। और लेट्स गेट द थर्ड वन। ये वर्कर नोड 2 रहेगा अपना। ओके। फिर हम चूज कर लेते हैं इसका ओएस। ओएस उबुंटू होगा। इसका वर्जन हमने चूज कर लिया 24.04, LTS मिनिमल। 10 GB जो डेटा डिस्क है वो ठीक है, उससे हमारा काम हो जाएगा। और नेटवर्क टैग KTS जो कि मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। और बाकी कोई चेंजेस यहाँ नहीं करने हैं, जैसा जो सेटिंग है वैसे रहने दीजिए, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, के टेस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको क्या, वो के टेस्ट क्या है लाइक। तो अच्छा, नेटवर्क टैग। तो सबसे पहले क्लाउड नेटवर्क्स में चले जाते हैं, वीपीसी नेटवर्क में। एक मिनट, यहाँ पे वीपीसी नेटवर्क गया है, यहाँ से आपको फायरवॉल दिख रहा है, फायरवॉल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, केटेस अलाउ जो है ना, ये नेटवर्क टैग है इसका, जो कि मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप इसमें जाएंगे तभी तीनों वीएम्स भी आपको दिखेंगे। ये देखिए, मास्टर नोड, वर्कर नोड और वर्कर नोड 2, ये तीनों इसमें एडेड है। ठीक है, तो क्रिएट हो जाएंगी। फिर हमें इसका एक एक करके शेल हम लॉग इन कर लेते हैं। इसका भी सेकंड वर्कर नोड का भी मैं शेल लॉग इन करता हूँ। चलिए, ठीक है, चलिए चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने गिटहब पेज पे। तो लाइक, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो मास्टर नोड है और वर्कर नोड है, उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग दी क्लस्टर सेटअप। उस क्लस्टर सेटअप के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमारे को स्टेप्स है जो कि रन करने पड़ेंगे, एक एक करके सारे तीनों वीएम्स पे। ठीक है, और कुछ स्टेप्स हैं जो कि कॉमन होंगे, जो कि तीनों मतलब एक मास्टर नोड और दोनों वर्कर नोड पे कॉमन होंगे, बट कुछ स्टेप्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोड पे ही रन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आपका ये वाला, ये इनिशियलाइजेशन होता है क्यूबेडियम, जो कि टूल है जो कि क्यूबिक क्लस्टर को मैनेज करने के लिए यूज होता है। वो हमें लाइक क्यूबेडियम इनिट जिस पे हम करेंगे वही आपका लाइक कंट्रोल प्लेन नोड बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए, हमारा सारा तीनों वीएम अप एंड रनिंग है। तो हमने मास्टर नोड का कंसोल ले लिया है, वर्कर नोड 1 का भी कंसोल ले लिया है, और वर्कर नोड 3 का भी कंसोल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये sudo apt अपडेट, इसको रन करना है, और sudo apt अपग्रेड -y। तो ये क्या करता है कि आपका जो रिपोजिटरी है, उसके जो भी पैकेजेस है लोकल अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल पैकेज लिस्ट को ये अपडेट करता है। ठीक है, और ये दूसरा जो पार्ट है कमांड का, ये क्या करता है कि जो भी उस पैकेज अवेलेबल लिस्ट में से जो भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, उनको अगर नए पैकेज जो अपडेट हुए हैं और उसको अगर अपग्रेड अगर इंस्टॉल है, तो वो क्या करेगा, उसको अपग्रेड कर देगा। ठीक है, ये कमांड इसलिए रन होता है कि जिससे कि हमारा जो सिस्टम में जो भी पैकेजेस हैं वो लेटेस्ट हो। ठीक है, जो नए वर्ष पुराने वर्षन ना हो। और ये जो सेकंड कमांड है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपना स्वैप पार्टीशन जो है उसको डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं, रन करते हैं। इससे क्या, स्वैप पार्टीशन क्या होता है, इट्स लाइक अ वर्चुअल मेमोरी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, आपका जैसे कि फिजिकल मेमोरी होता है वीएम में। तो इन केस अगर एप्लीकेशन फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है, मीन्स अगर आपका रैम जो है मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज होता है विद द एप्लीकेशन ने फुल्ली अगर यूटिलाइज कर लिया, तो क्या करेगा, ये जो आपका जो वर्चुअल मेमोरी है उसको उससे मेमोरी लेगा। ठीक है, इसलिए कॉन्फ़िगर किया जाता है अलग से कि लाइक आजकल मोबाइल में भी आप देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी आने लगा है। तो आपका 8 GB आपका फिजिकल मेमोरी होता है, और प्लस 4 GB वर्चुअल रैम लिखा रहता है ना। तो वो आपका वो डेटा जो लेता है वो डिस्क से लेता है। ठीक है, ये स्वैप एक पार्टीशन जो होता है वो डिस्क से क्रिएट किया जाता है, एंड इट एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो उस हम लोग इसको डिसेबल कर देते हैं अपने केबिनेट क्लस्टर सेटअप के प्रिपरेशन, सिस्टम प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका जो, इससे क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल जो फिजिकल रैम है और आपका जो वर्चुअल मेमोरी जो आप थ्रू स्वैप क्रिएट करते हैं, उसके बीच में स्पीड का डिफरेंस होता है, और इससे क्या होता है कि थ्रैशिंग डेवलप होता है, और आपका एप्लीकेशन जो क्लस्टर जो इस पर रन करेगा, उसमें लाइक परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, और या तो ठीक से क्लस्टर नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये कमांड हम रन करेंगे। बट ये कमांड जो है आपका क्या करता है कि इमीडिएटली इस स्वैप पार्टीशन को ऑफ कर देता है। बट इन केस अगर आपका स्वैप पार्टीशन अगर ईटीएस ईटीसी एफएस टैब के अंदर इसका एंट्री है, तो इन दैट केस
क्या होगा कि अगर आपने इसको रन कर दिया, बट अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर रिबूट करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ये जो सब पार्टीशन है वो फिर से इनेबल हो जाता है। तो इस रीजन से हमें क्या करना पड़ता है कि इस कमांड को रन करेंगे तो ये हैश आउट कर देते हैं। इस एंट्री के अंदर अगर स्वैप का पार्टीशन है तो हैश आउट कर देगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये इट विल बी परमानेंटली डिसेबल। तो स्वैप पार्टीशन विल गेट परमानेंटली डिसेबल। ठीक है, तो इसलिए इस कमांड को हम रन करते हैं सारे मतलब पहला वर्कर, पहला मास्टर नोड और दोनों वर्कर नोड, तीनों तीनों सिस्टम्स में। ठीक है, एक एक करके रन कर लेते हैं तीनों को। ठीक है, रन होने दीजिए। और एक चीज देखते हैं कि अगर आपका पार्टीशन है कि नहीं। ठीक है, तो ऐप ऑन, ठीक है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये भी देखना है कि अगर इसके अंदर कुछ एंट्री है क्या, तो आप इस कमांड के थ्रू रन करके देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ एंट्री तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो कोई एंट्री है भी नहीं। ठीक है, कोई स्वैप पार्टीशन सिस्टम्स में नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो इसको नहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, स्वैप पार्टीशन के अगर इसको रन करते भी हैं तो ये दोनों कमांड को, तो भी कोई इशू नहीं है, और नहीं भी करते तो ठीक है, आप इसके स्केप कर सकते हैं अगर ये पार्टीशन आप में नहीं है तो। ठीक है, अगर चलिए, लेकिन मैं रन कर लेता हूँ सब में, क्योंकि इससे कुछ हार्म नहीं होने वाला। तो जस्ट रन। बट ये फर्स्ट वाला कमांड जरूर रन करिए, क्योंकि इससे आपके सारे ऐप लेवल पैकेज लिस्ट अपडेट होते हैं, और जो इंस्टॉल अपग्रेड रिक्वायर्ड है वो अब वो सारे पैकेजेस अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये इसके बाद क्या करना पड़ता है कि हम लोग को ये जो कर्नल मॉड्यूल्स है इसमें कंटेनर डी डॉट कॉन फाइल के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होते हैं। ये ओवरले नेटवर्क, ये जो कर्नल मॉड्यूल है, ये आपका फाइल सिस्टम्स, कंटेनर फाइल सिस्टम्स के लिए यूज होता है, और ये नेटवर्क्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटेनर डी डॉट कॉन फाइल के अंदर ऐड करते हैं। और ये क्या करता है कि जैसे कि अब जब भी रिबूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इस दोनों कर्नल मॉड्यूल को ये लोड कर लेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कमांड से इसलिए होता है। बट सिंस अगर आपको इमीडिएटली अगर करना है विदाउट एनी रिबूट, तो ये आपको ये दोनों कमांड रन करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कमांड तो रन करना है, कि जिससे कि अगली बार जब रिबूट हो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ये कर्नल मॉड्यूल लोडेड है। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं, सारे एक साथ ही रन करते हैं तीनों नोड पे। नोड 2 पे रन कर दिया हमने, फिर नोड 1 पे भी रन कर देते हैं, और मास्टर नोड पे भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। अभी क्या है कि कुछ सिस्टम कंट्रोल सेटिंग्स भी हमें ऐड करना पड़ते हैं। ये एक्चुअली आपका क्या पॉड्स नेटवर्किंग के लिए हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं। जो जो भी आपका जो कैलिको नेटवर्क प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि ये भी एक कंपोनेंट होता है कैलिको नेटवर्क्स प्लगइन्स, है ना। ये केमिन्स क्लस्टर का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि नेटवर्किंग सेटअप करने के लिए केमिन्स जो कंटेनर का जो नेटवर्किंग सेटअप के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो भी पॉड्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो इस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये जो आपका जो इस कम्युनिकेशन होता है जो पॉड के बीच, बिटवीन पॉड्स ऑन सेम नोड और ऑन डिफरेंट नोड, ये इसको जो नेटवर्क होता है वो ब्रिज नेटवर्क के थ्रू जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आईपी टेबल्स होता है, जो कि नेटवर्क फिल्टरिंग, आईपी फिल्टरिंग, या लाइक नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई करना हो, उसके लिए यूज होता है, तो वो ये ब्रिज नेटवर्क को देख नहीं पाते। इट्स नॉट विजिबल टू दी आईपी टेबल्स। ठीक है, तो उसको विजिबल करने के लिए, सो दैट वी कैन अप्लाई नेटवर्क पॉलिसीज और फायरवॉल सेटिंग्स, फायरवॉल रूल्स ऑन दिस ब्रिज नेटवर्क बिटवीन द पॉड्स, ट्रैफिक बिटवीन द पॉड्स, तो उसके लिए हम लोग इस सेटिंग्स को एनेबल करना पड़ेगा।
ये पहला सेटिंग होगा आपका केबिनेट्स IP6 ट्रैफिक के लिए, और दूसरा होगा वो IPv4 ट्रैफिक के लिए, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो सेटिंग है, ये आप एनेबल करते हैं कि लाइक जो आपका IP फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि एक पॉड जो एक नोड में है, जो दूसरे पॉड से कम्युनिकेट कर पाए जो कि दूसरे नोड पे है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको IP फॉरवर्डिंग भी एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। और ये कमांड हम रन कर रहे हैं जिससे कि जो भी हमने सेटिंग्स एनेबल किए हैं वो रीलोड हो जाए अच्छे से। ये सेटिंग्स भी कॉमन है तीनों नोड पे। एक एक करके रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रन हुए हमारे तीनों नोड्स पे सेटिंग। और उसके बाद क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि कंटेनर रन टाइम भी इंस्टॉल करना है तीनों नोड्स पे। कंटेनर रन टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंटेनर रन टाइम आपका इमेज को पुल करता है, उससे कंटेनर क्रिएट करता है, ठीक है। उसको स्टार्ट स्टॉप करने में लाइक रिक्वायर्ड है। तो ये सारे सर्विसेज जो हैं, लाइक ये सब सारे एक्टिविटीज कंटेनर रन टाइम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि सबसे पहले कंटेनर डी हम लोग इस कमेंट्स क्लस्टर में क्योंकि कंटेनर डी रन टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो जगह डॉकर भी यूज होता है, बट हम यहाँ पे कंटेनर डी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको sudo apt इंस्टॉल कंटेनर डी सब में रन कर लेते हैं। एक साथ ही रन करेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा कमांड क्या है। कि देखिए, फिर उसके बाद क्या है कि एक बार इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि कंटेनर डी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एक इसका कंटेनर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ऑटोमेटिकली हम लोग लाइक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्रिएट करेंगे, उसको इस config.html के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। तो जो कि इसके अंदर सेव होगा, जो कि मैनेज करता है, जिसके लिए कंटेनर जिसको यूज कर पाएंगे, जिसके सेटिंग्स के थ्रू कंटेनर्स रन करेंगे, ठीक है। तो जब कंटेनर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक सिस्टम डी सी ग्रुप करके एक पैरामीटर रहता है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, बट उसे हमें उस सेटिंग्स को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपका जब क्यूबलेट जो होता है किस ड्राइवर को यूज कर रहा है, समझिए कि अगर वो सिस्टम डी ड्राइवर को यूज कर रहा है, जो कि हम लोग आगे चल के इंस्टॉल करने वाले हैं क्यूबलेट। तो अगर सिस्टम डी को यूज कर रहा है तो उस केस में सिस्टम डी को ट्रू करना पड़ेगा, सिस्टम डी सी ग्रुप। ये सी ग्रुप क्या करता है कि ये आपके कंटेनर्स के अंदर जो कंटेनर्स जो होते हैं, वो जैसे किस तरह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो उसके लिए वो सिस्टम डेमन को यूज करता है, ठीक है। तो इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, अगर ये ट्रू नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि कंटेनर आपका जो है वो रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सब एक एक कर, और उसका फिर क्या क्या आफ्टर ये सेटिंग्स चेंज करेंगे उसके बाद हमें इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा कंटेनर डी, ठीक है। ये एक साथ रन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया था मास्टर नोड में, तो एक पार्ट तो हो गया, बाकी का पार्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज आपको दिखाता हूँ कि लाइक चेंजेस जो हम कर रहे हैं बाकी वर्कर नोड में भी सेम करना है, तो मैं पार्ट आपको दिखा देता हूँ। जो हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो क्रिएट करेंगे उसमें क्या दिखा रहा है, सिस्टम डी का सेटिंग लिख लेते हैं कैट। उसके अंदर आपको सूडो भी करना पड़ेगा, नहीं सूडो कर देते हैं कैट, और उसको रेप कीजिए -i। और हमें क्या चेक करना है, सिस्टम डी सी ग्रुप, ठीक है। देखिए ये फॉल्स है ना, तो अभी क्या है कि हमें सेटिंग्स को चेंज करके ट्रू करना है, ठीक है। अभी फिर से इसी कमांड को रन करके देख लेते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। ट्रू हो गया, ठीक है। अब क्या है कि एक बार इसको हम रिस्टार्ट कर लेंगे कंटेनर डी को, और इसको एनेबल करते हैं। एनेबल मतलब कि ये ऑटोमेटिकली
आफ्टर बूट जैसे आपका विंडोज में होता है ना, कोई भी सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, उसको ये कमांड जो है एनेबल वही करता है, ठीक है। इसको स्टार्टअप टाइप को ऑटोमेटिक कर देता है। तो हमने कंटेनर डी, जो कि हमारा कंटेनर रन टाइम है, उसको हमने कंट्रोल प्लेन नोड यानी मास्टर नोड और ये वर्कर नोड 1 पे इंस्टॉल कर चुके हैं, उसके सारे सेटिंग्स वगैरह। तो हम सेम सेटिंग्स हम वर्क नोड 2 पे भी रन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा सेटिंग्स रन कर दिया हमने। तो अब इसको इंस्टॉल होने दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बाकी का पार्ट, जिसमें कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं क्यूबेडियम, क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल को। क्यूबेडियम जैसा कि आप जानते हैं एक क्लस्टर मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। और क्यूबलेट हमारा जो कि नोड एजेंट है, जो कि सारे नोड्स में अवेलेबल रहेगा। और ये क्यूब सीटीएल हमारा कमांड लाइन टूल रहेगा, जो कि जिससे कि हम क्लस्टर को मैनेज करेंगे यूजिंग कमांड, ठीक है। तो ये हमारा तीनों पैकेजेस वो हमें इंस्टॉल करने होंगे कहाँ से, केबिनेट्स पैकेज से, ठीक है। जो कि जिसका रिपोजिटरी हम सेटअप करेंगे अपने तीनों मशीन पे, तीनों नोड्स पे हम उस रिपोजिटरी को सेटअप करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारा जो उबुंटू ओएस है, हमारा जो सिस्टम है, वो एक्सटर्नली जो उसका पाथ है, मतलब जहाँ पे कैबिनेट्स का जो पैकेज वगैरह है वहां से डाउनलोड करेगा लोकली सिस्टम पे, तीनों सिस्टम पे, यानी कि कंट्रोल प्लेन नोड और दोनों वर्कर नोड, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट हमें एक कैबिनेट्स का जो रिपोजिटरी सेटअप करना पड़ेगा हमारे लोकल सिस्टम पे, जो कि साइन जो भी अवेलेबल पैकेजेस होंगे वो डाउनलोड होंगे वो साइन सर्टिफिकेट्स के थ्रू। ये साइन सर्टिफिकेट्स क्या होता है, ये हमारा साइन सर्टिफिकेट जो ये कैबिनेट्स का जो है, कैबिनेट से ने साइन किया हुआ है, इसको इसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, जो कि इस लोकेशन से डाउनलोड होगा इसका की, और जो कि मतलब स्टोर हो रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। कीरिंग डॉट जीपीजी ये फाइल का नाम रहेगा, कुबरनेट्स एपीटी कीरिंग डॉट जीपीजी। इसका लोकल में हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पे स्टोर हो रहा है इसका की, ठीक है। तो इस की के थ्रू ये पैकेज जो भी अवेलेबल पैकेजेस वगैरह रहे सिक्योरली डाउनलोड होंगे हमारे लोकल सिस्टम पे। और ये जो है एक्चुअल रिपोजिटरी है, जिसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इस कुबरनेट्स डॉट लिस्ट फाइल के अंदर, जहाँ से ये कॉल करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है। जब भी हम जैसे sudo apt अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ से जो भी लेटेस्ट पैकेज वगैरह रहेंगे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लोकल सिस्टम में, ठीक। तो इसको सेटअप कर लेते हैं एक एक करके। और इस सेटअप करने के पहले हम लोग को दो तीन पैकेजेस और इंस्टॉल करना पड़ते हैं, जैसे कि एपीटी ट्रांसपोर्ट एच टी टी पी एस। एक्चुअली ये हमारा एपीटी जो पैकेज मैनेजर टूल है, तो इसको मतलब कि जिससे कि ये लोकेशन पे आपका जो कैबिनेट्स का जो पैकेज वगैरह है, वो तो एच टी टी पी प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल पे है, और उसको एक्सेस करने के लिए जैसे आपका तो एपीटी पैकेज तो लोकल है, अब ये इसको एनेबल कर सके जिससे वेब के थ्रू ओवर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल कि ये एक्सेस कर पाए, उसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये कल पैकेज क्या करता है, आपका उस पैकेज को डाउनलोड करता है ओवर द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल टू द लोकल सिस्टम। और ये आपका जीपीजी जो है, ये जो हम की जो मतलब डाउनलोड करेंगे लोकली अपने सिस्टम पे, तो उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो वैलिडेशन इट्स ये वैलिडेशन करता है कि वो जो हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं और करेक्ट फाइल है कि नहीं फ्रॉम दी करेक्ट रिपोजिटरी। तो इसके लिए जीपीजी जो पैकेज है इसको भी इंस्टॉल हमें करना पड़ता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हम मास्टर नोड पे कर रहे हैं।
इसलिए एक साथ भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि क्या करते हैं हम लोग, तो इसको चलिए एक साथ ही रन कर देते हैं आफ्टर दिस। ओके, तो फाइनली हम यहाँ पे की को डाउनलोड करके इसको इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इस की के थ्रू ये पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करता है लोकल सिस्टम पे। ठीक है, सिमिलर ये हमारा जो है, ये सब हम इसको सारे नोड्स पे रन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमारा वर्कर नोड है उस पे रन कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ लगता है ठीक से, कॉपी कर लिया, पेस्ट रन इट। 1 मिनट क्या, ठीक ठीक है, इसको रन होने दीजिए। रन हो गया। अभी क्या है कि अभी हम लोग ये पैक रिपोजिटरी सेटअप कर रहे हैं किस लिए, ऐसे रिपोजिटरी से आपका क्यूबेडियम, क्यूबस्लेट और क्यूबसीटल डाउनलोड होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोकली स्टोर हुआ है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो वो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं। हमारा जो अवेलेबल पैकेज लिस्ट एक बार अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने फ्रेश एक नया रिपोजिटरी सेटअप किया है। इसके लिए इसको अपडेट कर लेते हैं। ओके, जो भी अवेलेबल पैकेजेस वगैरह होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, लेटेस्ट पैकेज। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि अभी हमने तो अपडेट तो कर लिया, बट अभी इसको इंस्टॉल अगर करेंगे, देखिए sudo apt इंस्टॉल क्यूबलेट, क्यूबेडियम और क्यूबसीटीएल। इसे क्या करेगा कि जो लेटेस्ट पैकेज है क्यूबलेट का और क्यूबेडियम का, क्यूबसीटीएल का, वो इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इन केस अगर आपको देखना है कि क्या अवेलेबल पैकेजेस हैं इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कमांड को रन करिए, apt कैशे पॉलिसी क्यूबलेट। फॉर एग्जाम्पल आप क्यूबलेट की जगह क्यूबेडियम भी दे सकते हैं और क्यूबसीटीएल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके रन करके चेक करते हैं कि क्या अवेलेबल पैकेजेस हैं। ठीक है, क्यूबलेट का जो है, जो लेटेस्ट पैकेज है हमारा 1.32.6-1.1 है। ठीक है, और जिसमें अवेलेबल पैकेजेस ये सारे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे इस गिटहब पेज पर आप देखेंगे कि इसमें मैंने और एक कमांड जो रन किया है, वो अगर किसी पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है, क्यूबलेट वर्जन को, आ, तो फिर हम इस तरह से रन कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपको लेटेस्ट अगर इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली इसको रन कीजिए, sudo apt इंस्टॉल -y क्यूबलेट, क्यूबेडियम, क्यूबसीटीएल। तो इससे क्या होगा, लेटेस्ट पैकेज होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे इन सारे पैकेजेस पे। ठीक है, तो अभी मेरे को लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करना, तो आई विल रन दिस वन, दिस कमांड। ओके, मास्टर में मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो सिमिलरली run in the node 1, worker node 1 and worker node 2. Okay, so now if I run the same command which I ran earlier, this, so you'll see installed may, this one is the installed package and the latest candidate package is the same। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल किया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्यूबेडियम, क्यूबसीटीएल और क्यूबलेट इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने तीनों नोड पे क्यूबेडियम, क्यूबलेट और क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल कर दिया है। तो इसके साथ साथ इंस्टॉल करने के साथ साथ हमें इससे इसके अपग्रेड को ऑन होल्ड भी करना पड़ता है, सच दैट कि किसी एक नोड में, जैसे कि हमारा जो सेटअप है इज़ विथ वन कंट्रोल प्लेन नोड एंड टू वर्कर नोड। ठीक है, तो इन केस मिस्टेकनली किसी ने अगर sudo apt अपडेट और अपग्रेड साथ में चला दिया, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर नोड पे तो
ये इसके पैकेजेस वगैरह अपडेट हो जाएंगे। समझिए अगर कुछ नया लेटेस्ट पैकेज आया तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, बट किसी बाकी के जो नोड्स रहेंगे उसमें वो पुराना वर्जन ही रहेगा, ये क्यूबलेट, क्यूबीडीएम और क्यूबसीटीएल का। इससे क्या होगा कि वर्जन मिसमैच होगा एक क्लस्टर के अंदर। उससे क्या हो सकता है कि आपका क्यूबेंट्स जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं हम लोग कि ये तीनों का जो जैसे कि अपडेट है, मिस्टेकनली किसी नोड पे ना हो जाए, हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन होल्ड करना पड़ता है तीनों नोड पे, ठीक है। एक पे कर दिया हमने, दूसरे पे भी करना पड़ेगा, और दूसरा जो वर्कर नोड है उसको भी कर देते हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट होता है उसके बाद अब हमारा काम क्या है कि इनिशियलाइज़ करना। अब ये जो इनिशियलाइज़ेशन है जो क्यूबेडियम इनिट के थ्रू होता है, यही जो स्टेप है जो कि बाकी वर्कर नोड्स पे नहीं रन करेंगे, ठीक है। अभी तक तो जितना भी स्टेप्स हमने रन किया वो सब कॉमन है, ठीक है। यही वो स्टेप है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है मास्टर नोड और क्लस्टर और वर्कर नोड के बीच, ठीक है। जिस नोड पे हम इसको इनिट करेंगे, क्यूबीडीएम को इनिशियलाइज करेंगे, वो हमारा हो जाएगा मास्टर नोड यानी कंट्रोल प्लेन नोड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपना 3 वीएम में से एक वीएम को नेमिंग कन्वेंशन मास्टर नोड दे के रखा है, तो वहीं पे रन कर लेते हैं इस कमांड को, ठीक है। कुछ देर तक वेट करेगा, उसके बाद ये ये की जो है जनरेट करेगा टोकन। इस टोकन को यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि ये बाकी के जो 2 वर्कर नोड है उसमें मैं इसको जॉइन करा सकता हूँ क्लस्टर क्लस्टर के अंदर, ठीक है। अभी अभी क्या है कि इसके बाद क्या है कि अभी तो ये इनिशियलाइज़ हो गया, बट इसके साथ-साथ हमें क्या करना पड़ता है कि ये क्या करता है कि ये इनिशियलाइज़ करके कुछ फाइल्स जनरेट करता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कैट स्लैश ईटीसी स्लैश kubernetes, ठीक है। ये फ़ोल्डर kubernetes आई थिंक, सॉरी, ये तो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर पाथ है, तो हमें उस फ़ोल्डर पाथ पे जाना है, ठीक है। ये कैट नहीं होगा, सीडी, ठीक है। अभी ये क्या है, एलएस अगर करेंगे तो ये देखिए, जो हम कुबरनेटिस के कंपोनेंट क्लस्टर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, कंट्रोलर मैनेजर, कुबलेट कॉन्फ, ठीक है। ये इसका शेड्यूलर कॉन्फ, ठीक है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स जनरेट किए हैं इसने। ये और ये किसके थ्रू जनरेट हुआ, ये क्यूबिडियम इनिट जो है उसके रीज़न से ये फाइल इस पर्टिकुलर लोकेशन में जनरेट किए गए हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सीडी मैनिफेस्ट फाइल्स में अगर जाता हूँ तो अब देखेंगे इसके अंदर, ओके, सीडी के परमिशन इज गेटिंग डिनाइड, सी सूडो करके जाते हैं, ओके। हम इसको नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर अभी करंट यूज़र से, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आप इस ये जो आपका जो क्यूबरनेटिस का जो पर्टिकुलर ये जो लोकेशन है ना, एडमिन डॉट कॉन्फ, ये लोकेशन पे जो एडमिन डॉट कॉन्फ फाइल है, इसको आपके लोकल होम डायरेक्टरी में इसको कॉपी कर देता है, ठीक है। इसको एडमिन डॉट कॉन्फ में क्या है कि आपका जो क्लस्टर एडमिन रोल जो है बाइंड किया रहता है। तो ये जो जब कॉपी होता है तो ये पर्टिकुलर फाइल आपके यहाँ पे भी कॉपी हो गया, सेम सेटिंग्स। तो आप इसका ओनरशिप ले लेते हैं, ठीक है। जब आप ओनरशिप लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो वो जो क्लस्टर एडमिन रोल है वो आपके यूज़र्स को भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्लस्टर के जो एडमिन प्रिविलेज रोल जो है वो आपका यूज़र भी इसको कर पाएगा, तो आप उसको क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी रूट प्रिविलेज, ठीक है।
अगर इसको हम देखें ls-l कॉन्फ, देखिए ये तो रूट, इसका तो रूट का प्रिविलेज है, ठीक है। तो ये रूट ही एक्सेस कर पाएगा, आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब इसको कॉपी करते हैं सेम फाइल को, और इसको हम कॉपी करते हैं किस लोकेशन पे, होम डायरेक्टरी पे डॉट क्यूब फोल्डर के अंदर, ये वाला, ठीक है। और जब हम इसको ls-l करेंगे, ठीक है, तो ये आपका, इसका ओनरशिप आपको है। यहाँ पे इसको रूट को था, यहाँ पे आपके यूज़र को है। तो आप क्या करेंगे, इसके क्यूबिट्स क्लस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार देखते हैं, sudo man cd manifest में जाते हैं, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, क्यों? स्लैश etc स्लैश kubernetes स्लैश manifest, ठीक है। अभी देखिए ये रूट के थ्रू हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। रूट में जा रहे हैं तो इसको कर पा रहे हैं, बिकॉज इसका रीज़न होगा। रुकिए देख लेते हैं क्या है इसका रीज़न। इसका प्रिविलेज परमिशन सेटिंग्स चेक कर लेते हैं, ls F1L, ठीक है। तो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका सारा जो प्रिविलेज है ना, ये रूट को ही है। तो मैं एज अ यूज़र वहाँ पे जा रहा था, फिर भी इसलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं। इसको exit कर लेते हैं एज अ रूट। लॉग आउट कर लिया मैं। अभी मैं अपने नॉर्मल यूज़र में आ चुका हूँ। अभी क्या है कि मैं इसको, ये यहाँ तक तो हमने रन कर दिया, तो साथ में अब अभी हमें इसको ये जो CNI नेटवर्क को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगइन को, ठीक है। ये प्लगइन रिक्वायर्ड होता है आपका कंटेनर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर ये हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये कंटेनर नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और इसके थ्रू बाकी का सारे नोड जो हैं वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं। चलिए क्रिएट हो गया। अभी क्या है कि हम ये प्रिंट कमांड के थ्रू टोकन जनरेट करेंगे, जिससे कि बाकी के जो दो वर्कर नोड है उसको हम क्लस्टर के अंदर ज्वाइन करा सकें, ठीक है। ठीक है, चलिए ये टोकन जनरेट किया है। अभी मुझे क्या करना है कि इसको कॉपी करना है। कॉपी करके जो बाकी के जो दो हमारे वर्कर नोड हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे सूडो यूज़ करके रन करना पड़ेगा इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सूडो रन किए। चलिए देख लेते हैं अभी स्टेटस अपना, kubectl गेट नोड्स, ठीक है। अभी नॉट रेडी स्टेट में है, थोड़ा देर वेट करते हैं। हमारा वर्कर नोड 2 रेडी हो चुका है, तो ऑटोमेटिक अपडेट होता है कुछ कुछ देर में, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो एक बार हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करके एक बार चेक करेंगे फिर से दोबारा, ओके। चलिए ठीक है, वर्कर नोड 2 इज़ रेडी, master node is not ready yet, so let's see। अगर रेडी नहीं होता तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ देर तक वेट करने से हो जाता है, बट आई थिंक 7 मिनट हो गया है। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं।
ओके। ये आपका देखिए वर्कर नोड 1 भी जॉइन हो चुका है, जॉइन द क्लस्टर। और ये वर्कर नोड 2 भी जो है वो जॉइन हो चुका है। बस एक बार मास्टर नोड पे एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे ये हो जाता है, इन केस अगर थोड़ा टाइम लगता है तो आप स्टार्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार स्टार्ट के बाद इशू फिक्स हो जाता है, उसका नोट्स वगैरह रेडी हो जाते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। kubectl गेट नोट्स, ठीक है। चलिए, ये हमारा अभी मास्टर नोड रेडी है और वर्कर नोड 1 भी रेडी हो जाना चाहिए कुछ देर बाद। इसको थोड़ा देर के लिए डब्ल्यू करके रखते हैं, नहीं तो नहीं होता तो फिर उसको भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। ये हाइफन डब्ल्यू जो है वॉच के लिए, ये हर एक कुछ सेकंड में ये रिफ्रेश होता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट एक काम करते हैं। एक बार इसको भी रिस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नोट को। चेक करते हैं। रिस्टार्ट हो चुका है और इसको वेट करते हैं पाने का। ये देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था ना लास्ट वीडियो में कि लाइक नोड आपका रेडी है कि नहीं, नॉट रेडी, ये सब कौन किसका काम है? नोड कंट्रोलर का। इट्स लाइक अ प्रोसेस ऑफ ए कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। ये स्टेटस अभी क्या है, अगर सिस्टम डाउन है या रिचेबल नहीं है तो नॉट रेडी स्टेट में दिखाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पॉड्स जो है वहाँ पे नहीं शेड्यूल होंगे, ठीक है। देखिए अभी रेडी हो गया पॉड, नोड 1 भी रेडी हो गया, ठीक है, आफ्टर रिबूट। सो वी आर गुड विद दिस। नोड 1 भी रेडी हो गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी अगेन। गेट नोड्स करते हैं। हमारे तीनों नोड्स रेडी हो गए हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक मैं शॉर्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लाइक क्रिएट करके एक पॉड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। kubectl रन से पॉड क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि पॉड क्रिएट करेंगे जो कि हमारे वर्कर नोड पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है। आपका पॉड कोई भी मास्टर नोड पे ऑटो ये डिप्लॉय नहीं होता है, ठीक है।
डिप्लॉय हो सकता है, उसका सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी मास्टर नोड पे नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है? वर्क नोड पे ही पॉड को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? और वो सेटिंग्स भी डिसेबल किया रहता है कि जिससे कि मास्टर नोड पे कोई भी डिप्लॉय हो, ठीक है? इसलिए आपका वर्क नोड पे ही डिप्लॉय होगा। तो चलिए एक nginx पॉड क्रिएट कर लेते हैं, nginx पॉड 1, ठीक है? और इसका इमेज देते हैं nginx, ठीक है? पॉड क्रिएट हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका कमांड है लिखने का kubectl get pods, ठीक है? और अच्छा पहले इसको रन करते हैं। ये रनिंग है, ठीक है? अगर आप इसको साथ में अगर सॉरी WO वाइड देते हैं, ये सारा इसमें आपका साथ में नोड भी दिखा देता है कि कहाँ पे ये जाके डिप्लॉय हुआ है, ठीक है? वही अगर इसी में अगर हम नेक्स्ट पॉड क्रिएट करते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे डिप्लॉय होता है, ठीक? कौन से नोड पे। चलिए एक एग्जाम्पल इसको दिए हैं, नोड 2 क्रिएट हुआ। अभी सिमिलरली अब हम इसको देख लेते हैं अभी ये कहाँ पे हो रहा है। अभी वर्कर नोड 1 पे ही हो रहा है, ठीक है? क्रिएट कर लेते हैं नोड 3, सारा उस पे ही जा रहा है वर्कर नोड 1 पे। देख लेते हैं तीसरा नोड कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओह सॉरी, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ना, गलती से मैंने 1 टाइप कर दिया, ठीक करना था, ठीक है? सारे वर्कर नोड 1 पे ही डिप्लॉय हो रहे हैं। इसका रीज़न तो क्योंकि तीनों तो रेडी हैं, देख लेते हैं। kubectl गेट नोड्स कर देते हैं ना, kubectl गेट नोड्स, ठीक है? तीनों रेडी है, ठीक है? ये अपने हिसाब से डिप्लॉय कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनका बैकएंड में जो भी है। तो वर्क नोट 1 पे डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है? इसे हम चेक कर पा रहे हैं। ये सारे कमांड्स हम आने वाले वीडियो में सब सीखेंगे, ठीक है? कैसे करके डिप्लॉयमेंट सेट क्रिएट करते हैं, रेप्लिका सेट कैसे क्रिएट करते हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, हर एक चीज़, स्केलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, सारे वीडियोज़ में कवर आने वाले वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो सारे वीडियोज़ एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।